आज आप लोग क्लास 12 का फिजिक्स फर्स्ट पेपर तीसरा यूनिट, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमने आपको पढ़ाया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्म चार्ज स्टेट वाई इनफाइनाइट लेंथ। हमने कहा कि आपको यहाँ तक हम पढ़ाए हैं। अब इसमें आपका दो केस होता है। पहला केस होता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे इधर आपको कम समझ में आएगा, थ्योरेटिकल नहीं है, सब मैथमेटिक्स है। तो और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, वीडियो आप चाहे जब देखते रहिएगा, लेकिन यदि मैं वीडियो डेली नहीं डालूंगा तो मेरा पैसा जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मुझे रेस्ट भी मिला है, हाथ में चोट लगने से, फिर भी आपको हम पढ़ा रहे हैं। यही कंडीशन है कि मेरा एमबी जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा, और 10 दिन बचा तो 10 दिन में मैं वीडियो बहुत ज़्यादा डाल दूंगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए बस। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बोला कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, खोखले बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी होगा खोखले बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खोखले बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका प्लस 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 प्लस, ये आपका है त्रिज्या 1। यहां ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई क्या है? L। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां ध्यान से देखिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई, हमने कहा ए, इस पे चार्ज क्या है? क्यू। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया आप पढ़े हो, हमने कहा बेलन की वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो यहां ए है और एल, तो आप लिखोगे 2 पाई ए इंटू एल। तो क्यू इन आपका कितना आया? सिग्मा इंटू 2 पाई ए इंटू एल। अब इसमें आपका 3 केस होता है। क्या होता है? इसमें आपका 3 केस होता है। पहला आपका केस बनेगा, या आप पहले 2 ही केस बनाइए। पहला, इनसाइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इनसाइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, आउटसाइड। अब एक एक करके आप पढ़ते जाइए, हम इसको बिठा रहे हैं।
केस पढ़िए, केस फर्स्ट दो आपका निकाल दे रहे हैं। केस फर्स्ट, इनसाइड ऑफ hollow सिलेंडर, इनसाइड मतलब अंदर, खोखले बेलन के अंदर, हिंदी क्या होगा, खोखले बेलन के अंदर, खोखले बेलन के अंदर। इसका केस क्या होगा, हमने कहा ए से छोटा होगा, ए से ए बड़ा होगा, स्मॉल आर क्या होगा, छोटा होगा। देखो तो हमने कहा आप बनाइए सिलेंडर, या ध्यान से देखिए ये प्लस है और इसके अंदर पूछ रहा, या ध्यान से देखिए, एक सिलेंडर और बना दिए उतने ही हाइट की और इसके अंदर कर दी। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा पहले वाला दूरी ए है, पहले वाला दूरी क्या है, ए है, बाद वाला दूरी क्या, आर है, बाद वाला दूरी क्या है, आर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। हमने कहा ये आपका पूरा दूरी ए है, ये आपका आर है, ये आपका क्या है, आर। तो इनसाइड में देखिए इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, इसके बाहर चार्ज है। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो आप पढ़े हो 5E = इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई R इंटू एल, 0 से लेके 2 पाई R इंटू एल। इसकी हाइट क्या है, 0 से लेके 2 पाई R एल E इंटू डी ए, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट = E इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके 2 पाई R इंटू एल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा जब आपका अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो यहां पर 0 बाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2 पाई R इंटू एल माइनस 0। तो यहां ध्यान से देखिएगा, तो ये 0 में भाग दोगे तो इंटेंसिटी क्या आ गया, 0। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सर खोखले बेलन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप बोलोगे 0। चाहे हालो स्फीयर हो चाहे हालो सिलेंडर हो, सबके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और यदि पोटेंशियल पूछेगा, चाहे हालो हो चाहे आपका हालो स्फीयर हो चाहे हालो सिलेंडर हो, वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये आप कैपेसिटेंस में जाकर भी पढ़ोगे। तो ये आपका केस किसके लिए है, हमने कहा इनसाइड ऑफ हालो सिलेंडर। अब आप देखोगे आउटसाइड ऑफ हालो सिलेंडर। अब क्या लिखोगे, आउटसाइड ऑफ हालो सिलेंडर। तो यहां ध्यान से देखिए, एक केस हो गया। अब केस सेकंड देखिए, यहां मिटा दे रहे हैं, यहां मिटा दे रहे हैं। क्या लिखोगे, आउटसाइड ऑफ हालो सिलेंडर। तो आप लिखोगे हिंदी, खोखले बेलन के बाहर,
इंटेंसिटी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, खोखले बेलन के बाहर मतलब अब की बार ए से बड़ा होगा स्मॉल आर। देखिए अब की ए छोटा हो गया और स्मॉल आर बड़ा हो गया। तो फिगर ध्यान से देखिएगा, यहां फिगर आप देखिए, देखिए ये बड़ा हो गया। तो यहां ध्यान से देखिए, अंदर आपका क्या प्लस 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 प्लस, अंदर क्या है प्लस 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 प्लस। इसका डिस्टेंस आप लोग जान ही रहे हो ए, इसका डिस्टेंस अब की बात आर, क्या होगा आर, क्योंकि बड़ा हो गया। अब ध्यान से देखिए, अंदर हमने कहा आवेश क्या है क्यू, अंदर आवेश क्या है क्यू। और तो यहां ध्यान से देखिए, इसकी हाइट क्या है एल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पहले क्यू इनक्लोज निकाल लीजिए। क्यू इनक्लोज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए, होता है पढ़े हो। तो सिग्मा इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 पाई आर, अंदर क्या है 2 पाई आर इंटू नो ए, अंदर क्या है अंदर वाला देखिए 2 पाई ए इंटू एल, ये आपका क्या आया क्यू इनक्लोज। या यहां ध्यान से देखिएगा, क्यू इनक्लोज की वैल्यू आया सिग्मा इंटू 2 पाई ए इंटू एल। तो आप पढ़े हो 5 ई इक्वल टू, क्या पढ़े हो 5 ई इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके 2 पाई आर एल तक, 0 से लेके 2 पाई आर इंटू एल। बाहर कौन है स्मॉल आर है, बाहर कौन है स्मॉल आर। तो 0 से लेके 2 पाई आर एल इंटू ई इंटू डी ए। तो यहां ध्यान से देखिए, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू बाहर निकालिए। डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है ए, डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है ए, और 2 पाई आर इंटू एल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा क्यू इनक्लोज की वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू 2 पाई ए इंटू एल और बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए, एक बार अपर एक बार लोअर, 2 पाई आर इंटू एल माइनस 0 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इतना आया, तो इसको हम मिटा रहे हैं और उसके बाद आप यहां पर लगाइए। ये आपको फिगर समझ में आया होगा, यहां ध्यान से देखिएगा। इतना, तो ये आपका आया सिग्मा 2 पाई आर एल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 2 पाई ए इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखोगे ए इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल होगा। देखो आर बच रहा है, तो आपका ई इक्वल टू आर, ई इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट, यही आपका क्या आंसर। यहां आप क्या कर सकते हो केस में, हमने कहा सिग्मा की वैल्यू होता है क्यू बाई ए, एंड ए की वैल्यू क्या लिखोगे क्यू बाई 2 पाई ए इंटू एल। तो यहां ध्यान से देखिए, सिग्मा की वैल्यू रख दोगे तो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ई इक्वल टू आपका आएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या है क्यू बाई 2 पाई ए इंटू एल इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। बोलो सिग्मा की वैल्यू रखे, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्यू 2 पाई ए इंटू एल,
तो यहां ध्यान से देखिए आपका ए कैंसिल हो जाएगा, आपका इंटेंसिटी जो आएगा आर इक्वल टू क्यू बाई एल को क्या लिखते हो, क्यू बाई एल को लेमडा लिखते हो, तो ई बराबर आपका आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बाई एल को क्या लिख दोगे, लेमडा, तो लेमडा अपान आर। देखिए आप निकाले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नियर ए यूनिफॉर्म चार्ज स्टेट वायर इनफाइनाइट लेंथ के लिए यही निकाले थे, और ये आपका एक फॉर्मेट प्रूव हुआ, एक फॉर्मेट ये प्रूव हुआ। तो ये आपका किसके लिए आया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर के लिए आया, हॉलो सिलेंडर के लिए आया। अब आप देखोगे हॉलो स्फीयर के लिए, किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। ये आपका केस खत्म हो गया। अब आप देखोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इसको हम मिटा रहे हैं। इधर आपका मैथमेटिक्स से ही है, कैपेसिटेंस में आप आओगे तभी थ्योरी मिलेगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आपको डेरिवेशन आना चाहिए तभी आपका नंबर उठेगा। अब हेडिंग डालोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ये आपका होगा हिंदी खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका है, हमने कहा इसके पृष्ठ पर क्या है, चार्ज है। इसकी दूरी क्या है, हमने कहा चाहे कैपिटल आर मानिए, कैपिटल आर मान लिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चाहे सिग्मा यूज करिए चाहे ना यूज करिए, ये पहले वाला है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी उसमें भी पढ़े हो। पृष्ठीय आवेश घनत्व, हिंदी क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बाई ए नो क्यू बाई ए एंड सिग्मा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपका हमने आपको बताया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इसमें भी आपका 3 केस होता है, जिसमें भी कि आपको 2 केस हम बताएंगे। पहला सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी में आप पढ़ोगे पहला केस, यहां ध्यान से देखिएगा। पहला आपका है इनसाइड ऑफ हॉलो स्फीयर, दूसरा आपका है आउटसाइड ऑफ हॉलो स्फीयर, तीसरा है एट साइड ऑफ हॉलो स्फीयर। एट का मतलब होता है उसी पर, मतलब आर स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आप इसको हम मिटा रहे हैं और इनसाइड और आउटसाइड आप देखिए।
ये आपका हेडिंग था। हेडिंग में आप 3 केस पढ़िए। पहला केस, इनसाइड ऑफ हालो स्फीयर। इनसाइड ऑफ हालो स्फीयर, तो यहां ध्यान से देखिएगा, कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा। तो कैपिटल आर से कब छोटा होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, इनसाइड, ये कैपिटल आर है और ये आपका ये कैपिटल आर है। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका बड़ा है, यही आपका बड़ा है। इधर देखिए, अब आपका इनसाइड के लिए आप निकालोगे, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया है फाइव ई इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू डी ए। क्यों, इनक्लोज की वैल्यू क्या है, 0। अंदर कोई आवेश है, अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई बाहर लीजिए। डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर ध्यान से देखिए, 0 से लेके 2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा क्यू इनक्लोज 0 है जब, तो 0 एप्सिलॉन नॉट एंड ई इंटू, इसको चाहे इंटीग्रेट कर पे ना करो, डी ए 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर। कितना लिखोगे, हमने कहा जब आपका इंटेंसिटी क्यू इनक्लोज अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इंटेंसिटी अब सब भाग दे दो, तो ये इक्वल टू क्या है, बोलो 0। अंदर कोई भी पूछे आपसे कि बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हालो स्फीयर के लिए, तो आप बोलोगे 0। किसके लिए, हमने कहा खोखले गोले के अंदर क्या होगा, खोखले गोले के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप बोलोगे 0। अब देखिए आउटसाइड के लिए, अब किसके लिए देखोगे, आउटसाइड, इसको हम मिटा रहे हैं। केस सेकंड देखिए, आउट साइड ऑफ हालो स्फीयर, आउटसाइड ऑफ हालो स्फीयर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आउटसाइड ऑफ हालो स्फीयर के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब की बार स्मॉल आर बड़ा हो गया, कैपिटल आर छोटा हो गया। स्मॉल आर बड़ा है, कैपिटल आर छोटा है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप फिगर बनाइए, ये आपका प्लस है, ये आपका क्या है, कैपिटल आर, और ये आपका क्या है, स्मॉल आर। तो हमें कहां पर निकालना है, कैपिटल स्मॉल आर पर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, 5 ई इक्वल टू पढ़े हो इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू डी ए। तो यहां ध्यान से देखिए, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने कहा क्यू इनक्लोज अंदर क्या है, अंदर आपका क्यू आवेश है। तो बराबर लिखोगे
ई बाहर लीजिए एंड डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी ए 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 0 से लेके ई इंटू ए, डी ए का इंटीग्रेशन ए 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, एक बार अपर एक बार लोअर रखिए, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 लिखोगे कि नहीं, बोलो। हमने कहा इतना आया, तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इसको आर हमने कहा ई इधर कर दीजिए, तो ई इक्वल टू आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बार की क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलो। हमने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ाए थे। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आता है, और हमने कहा आउटसाइड ऑफ हालो स्फीयर के लिए यही है। अगला आपका है एक्स साइड ऑफ हालो स्फीयर, क्या लिखोगे, एक्स साइड ऑफ हालो स्फीयर। तो एक्स साइड में ये कैपिटल जहां आपका स्मॉल आर है, वहां कैपिटल आर भी हो सकता है। एक्स साइड ऑफ हालो स्फीयर में क्या होगा, यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल होता है, तो उसको हम नहीं बताएंगे, आप स्वयं निकाल लोगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम इसको मिटा दें। केस थर्ड देख लीजिए, केस थर्ड, एट साइड ऑफ हालो स्फीयर, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब उसी पर। एट साइड मतलब उसी पर आपको हालो खोखले गोले के कारण निकालना है। तो ये आपका प्लस 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 प्लस, ये आपका क्या है, स्मॉल आर, और ये आपका क्या है, कैपिटल आर। तो दोनों इक्वल है। तो यहां ध्यान से देखें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फाइव ई इक्वल टू हमने कहा 0 से लेके 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर चाहे स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो इसके लिए इंटेंसिटी आपका क्या आएगा, इक्वल टू 1 डायरेक्ट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा स्मॉल आर भी आया एंड कैपिटल आर भी आया, तो यहां पर आपका ग्राफ क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, ग्राफ देख लीजिए हालो स्फीयर के लिए। हालो स्फीयर के लिए ग्राफ देखिए, तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ई प्रोपोर्शनल, ई बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखिए, ई प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ क्या होगा हालो के लिए, तो ये आपका ग्राफ देखिए, ये आपका है एक्स एक्सिस, क्या है, ये एक्स एक्सिस, हमने कहा ये आर होगा, ये आपका इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा यहां पर आपका पॉइंट जो होगा स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल, क्या है, इक्वल है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ई प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, यही आपका क्या हुआ, ग्राफ हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हालो
स्फेयर के लिए ग्राफ क्या होगा, तो यही आपका क्या होगा, ग्राफ होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका ग्राफ प्लॉट हुआ। अब आपका है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, इन आपको बताने जा रहे हैं ये आप इग्नोर मत करिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हिंदी होगा गोलीय ठोस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। चलो, ठोस गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ ड्यू टू लिख देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां ध्यान से देखिएगा, पहले हम देख लें, ये आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठोस गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ठोस गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका सॉलिड है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भरा, पूरा ठोस है, क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा, पूरा भरा हुआ है, ये आपका कैपिटल आर है। तो आप सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़े हो, वॉल्यूम चार्ज पढ़ाए, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू होता है Q बाई ए। तो रो इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई आर, ये आपका बी होता है, एंड आर क्यू कैपिटल। ये आपका क्या है, हमने कहा ठोस गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और हमने कहा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या पढ़े हो, आयतन आवेश घनत्व, रो इक्वल टू Q बाई बी, तो रो इंटू Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आयतन क्या होगा, ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आपका दो केस होता है, तो दो केस आप पढ़िए, पहला केस पढ़ोगे और दूसरा केस ए नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं। केस फर्स्ट, जैसे उसमें इनसाइड आउटसाइड पढ़े हो, ऐसा सेम इसमें भी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, पहला आप लिखोगे इनसाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर, इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर ठोस के लिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम फिगर यहां पर बना रहे हैं, ठोस मतलब कैपिटल आर बड़ा होगा स्मॉल आर से, स्मॉल आर से बड़ा होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका है
ये आपका डिस्ट्रीब्यूट है। ठोस अंदर भरा हुआ, ये आपका क्या है स्मॉल आर, और ये आपका क्या है कैपिटल आर। क्या है ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहां ध्यान से देखिएगा कैपिटल आर हमने कहा बड़ा होगा, स्मॉल आर क्या होगा छोटा, तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। तो फाई ई इक्वल टू पढ़े हो, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके एरिया क्या लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई इंटू डी ए। तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां लिखोगे ई, इसका इंटीग्रेशन ई बाहर लीजिए 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस हमने कहा स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ए। तो यहां ध्यान से देखिए क्यू इनक्लोज की वैल्यू क्या होगा, क्यू इनक्लोज की वैल्यू होगा अंदर देखिए कितना आवेश है अंदर यही है, तो आप लिखोगे सी रो इंटू वैल्यूम, तो आप लिखोगे रो वैल्यूम की वैल्यू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे। तो हमने कहा वैल्यू रखिए रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा क्यू इनक्लोज, हमने कहा अंदर रो इंटू बी एंड 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां ध्यान से देखिएगा ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है ए, कहां से कहां तक 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखिएगा एक बार अपर रखोगे एक बार लोअर, 4/3 पाई आर क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट अपान ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा 4 पाई, तो यहां पर आपका क्या कैंसिल हो रहा है देखिए 4 पाई कैंसिल हो रहा है, यहां से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और जो आपको बचे वही लिख दीजिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा इंटेंसिटी रो बचा एंड आर बचा, क्या बचा रो इंटू आर, यहां पर आपका क्या बचा बोलो 3 बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा 3 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका किसके लिए आया, हमने कहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके लिए आया सॉलिड स्फीयर के लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के लिए आया। तो यहां ध्यान से देखिएगा ये आपका आया। अब आप देखोगे आउटसाइड ऑफ, किसके लिए आउटसाइड ऑफ के लिए देखिए, ये इनसाइड आउट के लिए आया, अब आउटसाइड के लिए देखिए। यहां ध्यान से देखिए आउटसाइड के लिए आउट केस सेकेंड, आउटसाइड में क्या होगा कैपिटल आर छोटा हो जाएगा स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा इसका फिगर, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपका कैपिटल आर है, तो ये आपका स्मॉल आर। अब की बात देखिए कैपिटल आर छोटा है स्मॉल आर बड़ा है, तो यहां ध्यान से देखिएगा हमने कहा फाई बराबर लिखोगे इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू डी ए। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा क्यू इनक्लोज की वैल्यू निकालोगे तो रो इंटू बी, अंदर क्या है तो आप लिखोगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अंदर कौन सा आवेश है अंदर देखिए,
तो 4/3 पाई आर क्यू, तो रो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन ए 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनक्लोज की वैल्यू रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखोगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटेंसिटी जो आएगा ई इक्वल टू रो कितना आ जाएगा बोलो, यहां ध्यान से देखिएगा। 4 पाई कैंसिल, आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आउटसाइड के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा। कल आपको ग्राफ बताएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आज यहीं तक, और आप पढ़ते रहिए। ये आपका कौन सा पेपर है? फर्स्ट पेपर में गॉस लॉ है, तो यहाँ ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। बस आज यहीं तक।